मुंबई के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले तीन दोस्त आदिल, समर और जोया, जो भी इनकी कहानी सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि मुंबई मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले तीन दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो एक पहाड़ की सैर करके आएंगे। इस पहाड़ का नाम था काला पहाड़, द ब्लैक माउंटेन। आदिल, जो कि इनका दोस्त था, एक हॉरर व्लॉगर था। इसे सच्ची और डरावनी कहानियों का बहुत जुनून था। इन्होंने सुन रखा था कि मुंबई से काले पहाड़ तक का सफ़र बहुत मज़ेदार होगा, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये कहानी सच्ची होने वाली है। तीन दोस्त आदिल, समर और जोया मुंबई से एक अनजान पहाड़ी इलाके की तरफ निकलने का प्लान बना लिया। आदिल ने सोचा कि वो एक व्लॉग रिकॉर्ड करेगा, और इनका दोस्त समर, जो कि हर बात को सिर्फ मजाक समझता था, और जोया, जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंड भी थी, लेकिन एक के दिल में उसके लिए मोहब्बत भी मौजूद थी। कहते हैं कि तीनों दोस्त सफ़र पर निकले और पूरे सफ़र में जोया खामोश रही। रास्ते में जैसे ही पहाड़ आए, इसकी आंखें मुसलसल पहाड़ों को देखती रहीं, और आदिल बहुत ज़्यादा हंस रहा था। अरे जोया, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ तुम्हें बुला रहे हो। तभी जोया ने बहुत आहिस्ता से कहा, हाँ, शायद वो मुझे जानते हैं और पहचानते भी हैं। ये बात इन दोनों दोस्तों को समझ नहीं आई। तभी रास्ते में इन्होंने एक टी स्टॉल पर रुककर चाय पीने का प्लान बनाया। चाय पीने के लिए वहां पर रुके तो रास्ते में एक पुराना एक गांव था, और वहां पर इनको एक बूढ़ा मिला। बूढ़े शख्स से इन्होंने पूछा कि हम काले पहाड़ पर जाना चाहते हैं, और उसने हाँफती कांपती आवाज में कहा, काला पहाड़, रात के वक्त वहां पर मत जाना। वो मोहब्बत को सूंघ लेता है और बस तुम लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। ये बात सुनने वाली थी कि समर हंसने लगा और कहने लगा कि हाँ, बड़े बूढ़े ऐसी बातें ही करते हैं, इनको जिन्नों भूतों के सिवा कोई बातें नहीं आती। तभी जोया भी चौंक गई। नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर मौजूद है। वो बहुत ज्यादा हैरान थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़ा बोला, तुम लोग नहीं जानते, लेकिन पहाड़ इंसान की मोहब्बत को पहचान लेता है। कहते हैं कि इसके बाद इन्होंने रात के वक्त वहीं पर पहाड़ के करीब कैंप लगा लिया, और ये सब इस पहाड़ पर जो है वो आज की रात गुजारना चाहते थे। अचानक तभी एक औरत के रोने की आवाजें आने लगी। आदिल ने अपना कैमरा ऑन कर लिया। दोस्तों, ये आवाज, इस आवाज को सुनो। लेकिन इसके दोस्तों ने कहा कि हमें कोई आवाज नहीं आ रही। तभी थोड़ी देर बाद जोया जैसे चीख पड़ी। इसके हाथ पर जैसे खराशें मौजूद थीं कि किसी ने ताज़ा ताज़ा लंबे नाखूनों के साथ इसके ऊपर खराशें डाली हों। और जोया फिर हाँफते कांपते रोने लगी। कहने लगी कि ये कोई और नहीं था, इसने मेरा नाम भी लिया। तभी थोड़ी देर में इनका दोस्त समर भी बाहर निकल आया, और उसने ज़मीन पर देखा तो नंगे पाँव के निशान, जो कि इनके कैंप के अंदर जा रहे थे, लेकिन वो निशान बाहर कभी नहीं निकले थे। ये बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, और जैसे समर अचानक से रोने वाला हो गया था और बहुत ज़्यादा डरने लगा था। तभी इसके बाद इन्होंने जोया को देखा तो उसकी आंखों में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा सनसानीपन था। जोया आखिरकार फिर बोल ही पड़ी, हाँ, मैं तुम लोगों को कोई बात बताना चाहती हूँ। 5 साल पहले मैं यहाँ अपने मंगेतर के साथ आई थी, और वो इसी पहाड़ी पर गायब हो गया था। वो आज भी वो आज भी मुझे अपने ख्वाब में बुलाता है। आदिल का दिल जैसे उसने इसको देखा तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, और उसने जोया का हाथ थामने की कोशिश की। तभी इनका दोस्त, जो कि पीछे से जोया के लिए मोहब्बत रखता था, समर, दरख्त के पीछे से निकल आया, और इसने आदिल को देखा तो इसकी आंखों में जैसे खून दौड़ने लगा। इसकी आंखें खाली थीं और आवाज़ जैसे मुर्दा। तभी एक आवाज़ आई, ये पहाड़ दिल मांगता है, और आज अब तुम लोगों की बारी है। तभी कहते हैं कि सबसे पहले अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी, और इसी हवा के अंदर समर जैसे गायब हो गया, और इसका कैमरा यहाँ पर ज़मीन पर पड़ा था। और रिकॉर्डिंग में जब इन्होंने चलाकर देखा तो वहाँ पर कुछ और ही था। ये इंसान नहीं खाता, ये मोहब्बत खा जाता है। एक ऐसी आवाज़ जो कैमरे से आई। चोटी पर पहुंचकर जोया बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसकी आवाज़ बदली जा रही थी और कहने लगी, मैं यहाँ से नहीं जा सकती,
मैं इसी पहाड़ की हूँ। आदिल जैसे खौफ के मारे पीछे हटने लगा था और वह यहाँ से जैसे बस भाग जाना चाहता था, और कहने लगी कि तुम इंसान नहीं रहोगे, अब तुम भी इस पहाड़ की रूह बनकर रह जाओगे। तभी कहते हैं थोड़ी देर के अंदर बहुत ज़्यादा चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, और उसके बाद फिर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। पहाड़ी पर सिर्फ सुरमे की तरह वहाँ पर एक सुरमानुमा पाउडर मौजूद था, और समर का चेहरा भी जैसे एक पाउडर बन चुका था और रेजा रेजा हो गया था। और कहते हैं कि उसके बाद से आज तक कोई भी इस पहाड़ पर नहीं गया, और मुंबई के मेडिकल कॉलेज के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, और कहते हैं कि कभी प्लान बनाओ तो काले पहाड़ पर मत जाना, क्योंकि जिन लोगों के दिल में मोहब्बत होती है ये पहाड़ उनको कैद कर लेता है।